औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, हमवतनों व मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों यार हज़रत बकर सदीक़, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा, ये चारों हज़रात ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अल्लाह तबारक तआला की तरफ से ये मुंतखब शुदा थे। इन चारों ने एक इस्लामी सल्तनत के इस्तेहकाम में अपना अपना इनफरादी किरदार अदा किया। जब सबसे पहले हज़रत बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला की बारी आई तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली मुर्तज़ा ने इनकी बैयत की और इस्लामी सल्तनत को मुस्तहकम रखा और अपने अपने हिस्से का नुमायाँ किरदार अदा करते रहे। इसी तरह जब हज़रत बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला का वसाल हुआ, आपने अपने खिलाफत मुकम्मल कर ली, तो आपके बाद हज़रत फ़ारूक़ आज़म खलीफा बने। तो जब ये खलीफा सानी बने उस वक्त हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा ने इनकी खिलाफत को कबूल किया, बैयत की और इनकी खिलाफत के दौरान आपने फ़राइज़ आसान तरीके से सर अंजाम देते रहे। किसी किस्म की कोई बगावत ना की, किसी किस्म को कोई अलग ऐलान ना किया। इसी तरह जब हज़रत फ़ारूक़ आज़म का वसाल हुआ, आपकी शहादत हुई, तो आपकी शहादत के बाद भी ऐसा हुआ कि हज़रत उस्मान गनी खलीफा बने और उस्मान गनी के खिलाफत अली ने किसी किस्म का खरूज ना किया, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ ना किया, इस्लामी सल्तनत को मुस्तहकम रखा। और जब हज़रत उस्मान गनी की शहादत हो गई उसके बाद अली करमुल्लाह वजहू खलीफा बन गए। लिहाजा इसी तरह ये चारों हजरात है, ये चारों दोस्त एक दूसरे के साथ मुखलिस भी थे और अल्लाह तबारक तआला के रसूल की बारगाह की तरफ से मुंतखब शुदा भी थे। इसकी मिसाल इस तरह दोस्तों भाइयों ली जा सकती है कि जैसे चार भाई हों, चार भाई सके भाई हों, उनका बाप भी है, उनके पास एक बादशाह भी है, मुमलिकत है। अब सबसे पहले बाप फौत हो जाता है, बाप पर्दा कर जाता है, बाप के बाद सबसे पहले बेटा आता है, पहला बेटा आता है। जब वो आकर अनान हुकूमत संभालता है, जब वो आकर इक़्तिदार संभालता है, तो उसके जो दूसरे तीन भाई हैं वो बड़ी खामोशी के साथ भाई के साथ चलते रहते हैं, उसके साथ हर अमर में इसका तावन करते रहते हैं, उसके से कोई खिलाफ नहीं करते, हर वक्त उसका साथ देते हैं, अच्छी तरीके से उसकी सल्तनत को, उसकी हुकूमत को चलाते हैं और उसको इस्तेहकाम बख्शते हैं। और इसी तरह जब पहला सबसे बड़ा भाई जब वह वसाल कर गया, फिर उसके बाद दूसरे भाई की हुकूमत करने की बारी आई। अब दूसरे भाई ने अनान हुकूमत संभाल ली, इक़्तिदार संभाल लिया। इक़्तिदार संभालने के साथ तीसरा और चौथा नंबर वाले भाई हैं वो उसके साथ बड़े आराम से, सुकून से, दियानतदार तरीके के साथ, नीयत की सफाई के साथ वो उसके साथ खड़े हो गए। खड़े होकर उसका साथ देते रहे, उसकी सल्तनत को कांधा देता रहे, वो अपना इनफरादी किरदार अदा करते रहे। इनफरादी किरदार अदा करने के साथ हुकूमत का निज़ाम बड़ा आसान तरीके के साथ चलता रहा। इसी तरह जब फिर दूसरा भाई उसका वसाल हो गया, वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, फिर उसके बाद तीसरे भाई की बारी आई। अब तीसरे भाई ने अनान हुकूमत संभाली, इक़्तिदार संभाला, उसने बड़े अच्छे तरीके के साथ हुकूमत चलाई। चौथे ने उससे कोई इख्तलाफ ना किया, उससे बैयत भी की, उसका साथ भी दिया। उसको ये पता था कि अगर मैं इसके खिलाफ किसी किस्म की बगावत करूंगा, इससे अलग इख्तियार करूंगा, तो इस तरह से हमारी एक शानदार मुमलिकत है उसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए वो तीसरे भाई के खिलाफ कोई भी ना उठा, बेहतर तरीके से ये हुकूमत चलती रही। तीसरे भाई का जब वसाल हो गया, जब वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो फौत हो गया, उसके बाद फिर चौथे भाई की बारी आई, उसने बड़ी अच्छे तरीके से हुकूमत चलाई। यहां से यह मालूम हुआ कि जब एक दूसरे का कोई मुखालिफ भी नहीं था तो वो तमाम एक दूसरे के साथ एक मावन और मददगार थे और वो मुंतखब शुदा थे, मुंतखब अपने वालिद की तरफ से थे। तो इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने बड़े नवाज से हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला के बारे में फरमाया कि ये मेरा बेटा सरदार है। मेरी उम्मत पर एक वो वक़्त भी आएगा कि जब मेरी उम्मत के दो गिरोह होंगे और ये मेरा बेटा उनके दरमियान सुलह कराएगा। तो दोस्तों भाइयों, हज़रत बकर सदीक़ के बाद
हज़रत फ़ारूक आज़म आए, फिर हज़रत उस्मान गनी खलीफा बने, फिर हज़रत अली मुर्तज़ा खलीफा बने, हज़रत अली मुर्तज़ा की शहादत के बाद फिर हज़रत इमाम हसन भी बने। उधर मीर मुआविया शाम में हुक्मरान थे, इधर ये खलीफा थे। तो आपको अपने नाना मोहतरम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद थी जिसमें आपने फरमाया था कि ये मेरा बेटा सरदार है और मेरी उम्मत में एक वो वक़्त भी आने वाला है कि मेरी उम्मत के, मेरी सल्तनत उम्मत की जैसे हुकूमत होगी सल्तनत की, उसमें दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और ये मेरा बेटा उस वक़्त एक बड़ा दानिशमंदाना और मुदब्बिराना और एक बड़ा अच्छा और आसान कदम उठाएगा कि ये दूसरे के हक में बैठ जाएगा। इस तरह इस्लामी सल्तनत का शराजा बिखरने से बच जाएगा, इस्लामी हुकूमत का बंटवारा नहीं होगा। जो लोग ये कहते हैं कि हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया से चंद लाख रुपया वजीफा ले लिया, चंद टकों की खातर खिलाफत को बेच दिया, ये उन लोगों की खाम ख्याली है। किस तरह खाम ख्याली है? हर इंसान अपने जहन के मुताबिक, अपने नजरियात के मुताबिक, अपने अकायद के मुताबिक सोचता है। हर इंसान की अपने अलग सोच होती है, मगर ऐसा कतई नहीं था। ये कोई बुज़दिली वाली बात भी नहीं थी, ये कोई बेबसी वाली बात भी नहीं थी। सिर्फ ये बात थी हज़रत इमाम हसन ने इसलिए खिलाफत से दफ्तरदारी इख्तियार की कि आपने अपने नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके इरशादात आली को पूरा किया, उसकी पासदारी की। आपने उससे बढ़ना नहीं चाहा। आपने कहा कि जो मेरे नाना ने फरमाया है मैं उसको पूरा साबित करना जा रहा हूं। आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने उस इरशाद को मुकम्मल मानो अमन साबित करके दिखाया और वो वक्त आ भी चुका था। इसी तरह मेरे भाइयों दोस्तों, जब हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अमीर मुआविया के हक में आपने खिलाफत से दफ्तरदारी का ऐलान किया तो अमीर मुआविया ने उनसे कहा कि आए अबुल हसन, मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है कि आज आप एक ऐसी तकरीर लोगों के सामने फरमाइए कि ताकि लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि आपने आज खिलाफत से दस्तबदारी इख्तियार कर ली है। तो दोस्तों और भाइयों, हज़रत इमाम हसन ने एक बहुत बड़े लोगों के हजूम में एक तकरीर फरमाई और उनसे कहा और लोगों से कहा कि लोगों, तुमने मेरे हाथ पर इसलिए बैत की थी कि अगर मैं अमीर मुआविया से सुलह करूंगा तो तुम मेरे साथ खड़े होगे, अगर मैं उनसे लड़ाई करूंगा, जंग करूंगा, इख्तिलाफ करूंगा तो फिर भी तुम मेरा साथ दोगे। हाँ, अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नाना ने यह फरमाया है कि मेरी उम्मत में एक वो वक़्त भी आने वाला है कि ये मेरा नवासा ये उन दो ग्रोहों के दरमियान सुलह कराएगा। अब क्योंकि हमारी सल्तनत इस्लामिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, हमें नुकसान पहुंच चुका है। जैसा कि आज आलम इस्लाम कितने ममालिक में तकसीम हो चुका है, किसी का कोई एहसास नहीं रह गया। बहुत ज्यादा इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, हमारी मिल्ली वहदत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो हज़रत इमाम हसन ने कहा कि आज वो वक़्त आ गया है कि हमारी इस्लामी सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक सल्तनत मदीना में है, सल्तनत कूफा में है, और दूसरी वो सल्तनत शाम में, ये दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। अब बेहतर मैं यही समझता हूँ कि मैं अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आली को भी सही साबित करूँ और एक अच्छा इक़दाम उठाऊँ। इसलिए इमाम हसन ने ऐलान किया कि मैं अगर ये खिलाफत ये अमीर मुआविया का मुकद्दर था तो उनको मुकद्दर मिल गया, अगर ये मेरा हक था खिलाफत तो मैंने अपना हक इनको माफ कर दिया। इन अल्फाज के साथ इमाम हसन ने अपनी तकरीर का इख्तिताम फरमाया और इख्तिताम फरमाने के बाद जो आपने एक बेहतरीन बातें की हैं, एक जरी बातें आपने फरमाई हैं, आपके जरी अकवाल थे वो ज़ाफ़रान के साथ लिखने के लायक है। आपने ये फरमाया कि अगर खिलाफत अमीर मुआविया का मुकद्दर था तो उनको मुकद्दर मिल गया, अगर खिलाफत मेरा हक था तो मैंने अपना हक इनको बख्श दिया। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, खिलाफत राशिदा एक बेहतरीन दौर हुकूमत है और हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला के रसूल के रास्ते पर चलते हुए हम भी एक बेहतरीन इस्लामी निज़ाम को कायम करें और उसकी कोशिश करें। अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के कानून सबसे बेहतर है।
अल्लाह का कानून एक इंसानों के लिए रहमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका, आपका तरीका, आपकी शरीयत एक रहमत है।